हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद बीना में। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है वांट, नीड, रिक्वायर, शुड और मस्ट। यानी ये जिन पांचों का जो मतलब होता है वो एक ही होता है। क्या होता है? चाहिए। क्या होता है? चाहिए। लेकिन क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि वांट कहाँ लगाएं, नीड कहाँ लगाएं, रिक्वायर्ड कहाँ लगाएं, शुड कहाँ लगाएं और मस्ट कहाँ लगाएं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि इन सब का यूज़ किस तरह के वाक्य में करना है। यानी इन सब का मतलब एक ही होता है, चाहिए यानी आवश्यकता। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि इन सब का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। यानी अलग अलग सेंटेंस होते हैं सबके, तो वहाँ कहाँ पर हम वांट का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर नीड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए जानते हैं आज की क्लास में। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वांट। वांट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वांट या फिर वांट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अदर वर्ड्स जोड़ देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो इसमें ये भी आता है वांट्स और वांट्स टू भी आता है, वांट टू। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कहाँ वांट या वांट्स का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर हमें वांट टू का इस्तेमाल करना है। तो जहाँ कभी भी सेंटेंस में हमें, तो यहाँ पर भी हमें किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव के साथ नाउन सुनने को मिले या देखने को मिले तो वहाँ पर हम यूज करेंगे ए और एन का। कहाँ क्या यूज करेंगे? ए और एन। वहाँ लगाते हैं हम ए और एन। जैसे कि मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया। तो यहाँ पर हम वांट टू का इस्तेमाल ना करके वांट या फिर वांट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे आई वांट, एक का आएगा ए, लाल का क्या आ गया? रेड शर्ट। आई वॉन्ट ए रेड शर्ट यानी मुझे लाल शर्ट चाहिए या मुझे तो चाहिए। यानी यहाँ पर जो चीज है वो चाहिए, यहाँ के इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। यानी सिंस ऑफ नॉर्मल डिजायर, यानी जो भी नॉर्मल चीजें होती हैं उनके लिए हम वांट या वांट्स या वांट टू का यूज करते हैं। जैसे नॉर्मल चीज कोई भी हो सकती है, मुझे एक कार चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए, या मुझे एक पेन चाहिए, या मुझे एक चेयर चाहिए, या मुझे एक बोर्ड चाहिए। तो इस तरह की नॉर्मल सी जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वहां पर हम यूज करते हैं वांट या वांट्स टू का। तो अब वांट टू का इस्तेमाल कहाँ करना है तो चलिए ये भी जान लेते हैं। अगर सेंटेंस है मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तो यहां पर क्या था? यहां पर था चाहिए और यहां पर क्या है? चाहता हूं। दोनों में डिफरेंस है। चाहिए में हमने लगाया वांट और ए और एन का यूज करा और यहां पर आया चाहता हूं। तो यहां पर हम लगाएंगे वांट टू, यानी आई वांट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू यानी चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। इस तरह के वाक्य में हम यूज करेंगे वॉन्ट टू का। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमें वॉन्ट कब लगाना है। यानी कोई भी जो नॉर्मल हमारी इच्छाएं होती हैं उसके लिए हम यूज करेंगे वॉन्ट और वॉन्ट टू का। तो चलिए अब समझते हैं हमें नीड का इस्तेमाल। अब समझते हैं नीड, यानी नीड का स्ट्रक्चर क्या है। किसी नीड का मतलब भी होता है चाहिए, यानी चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, या कि हम कह सकते हैं आवश्यक है, यानी आवश्यकता है, चाहिए ही चाहिए, यानी जिसके बिना हम रह नहीं सकते। ये जो हमारी जरूरत है, यानी जिसके अगर हमें ना मिले तो हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे। यानी अपनी जरूरत की चीजों के लिए हम यूज करेंगे नीड का। जैसे कि सेंटेंस के थ्रू हम समझ लेते हैं, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। तो भोजन क्या है? हमारी नीड है, आवश्यकता। यानी भोजन अगर हमें नहीं मिला तो क्या हम जी पाएंगे, भूखे रह पाएंगे? नहीं। तो भोजन क्या है? हमारी नीड है, यानी आवश्यकता, हमें चाहिए तो चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे आई नीड फूड,
मुझे भोजन चाहिए, आई नीड फूड। अच्छा, हम नीड भी जोड़ सकते हैं और कितने किसी किसी सेंटेंस में हम एस का भी यूज कर सकते हैं, यानी और एस भी जोड़ सकते हैं। तो जैसे मुझे खाना चाहिए, मुझे हवा चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, यानी मुझे यहीं पर रहना चाहिए, यानी मुझे पेन चाहिए। पेन क्या है? पेन हमारी जरूरत है। अगर पेन हमारे पास नहीं हुआ तो क्या हम लिख पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारी आवश्यकता की चीज होती है, यानी जो हमें करना ही करना है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं नीड का। एक और सेंटेंस हम बना लेते हैं, उसे तुम्हारी जरूरत है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तो उसे तुम्हारी जरूरत है, तो इसमें क्या हो गया, यानी उसे कंपलसरी ही तुम्हारी जरूरत है। तुम नहीं जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये जरूरी है तुम यहाँ से जाओ। और तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है, टीचर को बच्चों की जरूरत है। तो इस तरह के अगर सेंटेंस आ जाए तो वहां हम यूज करेंगे। इस तरह के सेंटेंस में अगर नाउन और प्रोनाउन आ जाए तो हम वहां पर यूज करेंगे ईएस का। यानी नाउन और प्रोनाउन किसी वाक्य में अगर हमें देखने को मिले तो वहां पर हम यूज करेंगे ईएस या फिर एस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, उससे, तुम्हारी। तो इसमें क्या हो गया, तुम्हारी क्या हो गया, एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एस का। यहाँ लगाएंगे हम एस का। जैसे सी, नीड के साथ हम क्या लगाएंगे, क्योंकि इसमें प्रोनाउन आ गया है तो हम लगाएंगे नीड्स। सी नीड्स यू, या उसे तुम्हारी जरूरत है। तो इस तरह के सेंटेंस में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें नाउन और प्रोनाउन आता है। देखिए, इसमें नाउन, मुझे भोजन चाहिए, तो इसमें कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसमें नाउन प्रोनाउन है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एस या एस का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नीड और नीड्स का यूज हम कहाँ करेंगे, किस तरह के वाक्य में करेंगे। यानी तो चलिए अब समझते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, अब क्या कहाँ इसका यूज करें। रिक्वायर का मतलब होता है चाहत होना, चाहत होना, आदेश देना, यानी आदेश के फॉर्म में भी इसे हम लिख सकते हैं आदेश। और आवश्यकता, यानी आवश्यक, यानी आवश्यकता होना। यानी इस तरह के अगर वाक्य में हमें देखने को मिले, जैसे हमें कोई चीज पाने की चाहत है, करने की इच्छा है, या हम किसी को आदेश दे रहे हैं, किसी चीज की आवश्यकता है, तो वहां पर हम यूज करेंगे रिक्वायर का। इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर। रिक्वायर के साथ हम यूज कर सकते हैं रिक्वायर्स, और प्लस इसमें ए और एन का भी हम यूज करेंगे, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि इस काम को करने के लिए अधिक समय की जरूरत है, अधिक समय की जरूरत है। यानी इस काम को करने के लिए हमें अधिक समय की जरूरत है। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारी ये आवश्यकता है, क्योंकि हम कोई काम करेंगे तो हमें इतना समय चाहिए। तो ये क्या चाहत है हमारी, हम इतने समय में कर पाएंगे, या फिर किसी को हम आदेश दे रहे हैं कि ये काम इतने समय में हो जाना चाहिए। तो इस तरह के अगर वाक्य में आपको शब्द देखने को मिले तो वहां हम यूज करेंगे रिक्वायर का। किसका, रिक्वायर का। जैसे कि दिस वर्क, कैसे बनाएंगे, दिस वर्क require more time, यानी अधिक समय के लिए लिखेंगे हम more time to complete, more time to complete, यानी इस समय को करने के लिए मुझे अधिक समय की आवश्यकता पड़ेगी। दिस वर्क रिक्वायर मोर टाइम टू कंप्लीट। तो इस तरह के अगर सेंटेंस हमें देखने को मिले कि मैं भी चाहती हूँ मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, यानी डिजायर, जो इच्छाएं होती हैं, चाहत होती है, डिजायर जिसे हम कहते हैं, डिजायर यानी हमारी इच्छा है। एक इच्छा भी इसमें मेन चीज होती है कि मेरे पास ये घर होना चाहिए, या मेरे पास बड़ी गाड़ी होना चाहिए, या मेरे पास बड़ा बंगला होना चाहिए, या मेरे पास होटल होना चाहिए। यानी इस तरह के वाक्यों में भी हम यूज करते हैं रिक्वायर का। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि रिक्वायर का हमें यूज कहाँ कहाँ करना है। अब समझते हैं शुड का यूज हम कहाँ करें। शुड हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जैसे कि सलाह देना, किसी को सलाह देना,
या फिर प्रश्न पूछना, या फिर किसी चीज की उपेक्षा व्यक्त करना, किसी से उपेक्षा रखना या फिर उपेक्षा व्यक्त करना। तो इस तरह अगर हमें इस तरह के शब्द हमें सुनने को मिले, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए, यानी इस तरह के हम सलाह तो दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। प्रश्न पूछते हैं क्या तुम्हें ये करना चाहिए, क्या तुम्हें घर जाना चाहिए, क्या तुम्हें गाना गाना चाहिए। तो इस तरह के अगर हम शब्द सुनते हैं वाक्य में तो वहां पर हम यूज करेंगे शुड का। किसका यूज करेंगे? शुड का। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज करना और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्लस अदर वर्ड। जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए, जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए। तो इसमें क्या है? हम सलाह ही तो दे रहे हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? यू शुड, फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि, तो हम लगाएंगे गो होम, यानी तुम्हें घर जाना चाहिए। तो चलिए आप समझते हैं मस्ट का यूज हमें कहाँ करना है। यहां पर हमने पढ़ा जाना चाहिए, तो यहां पर हम मस्ट का यूज क्या करते हैं? अर्जेंट एडवाइस, यानी अर्जेंट कोई एडवाइस दे रहा है, जैसे जाना चाहिए हमने यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवश्य जाना चाहिए, यानी यहाँ पर जरूर या फिर अवश्य आए। तो वहां हम यूज करेंगे मस्ट का, यानी कोई काम है जरूरी है तो वहां पर यूज करेंगे मस्ट का। जैसे कि तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए, तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। या फिर तुम्हें घर अभी जाना चाहिए, जहां पर कोई जरूर आवश्यक यानी ऐसी एडवाइस दे रहा हो कि तुम्हारे बिना कुछ काम नहीं हो सकता, तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए, तो वहां पर हम यूज करेंगे मस्ट का। जैसे यू मस्ट, जैसे तुम्हें की आ गई यू और अवश्य क्या आएगी हम यहाँ पर? मस्ट। यू मस्ट गो होम, मस्ट गो होम, यानी तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए, या फिर तुम्हें क्लास में जरूर उपस्थित होना चाहिए, या फिर टीचर को, अध्यापक को क्लास में अवश्य जाना चाहिए। जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे छात्रों को कक्षा में जरूर उपस्थित होना चाहिए, जरूर उपस्थित होना चाहिए। तो यहां पर लगाएंगे द स्टूडेंट मस्ट अटेंड ऑल क्लासेस, और मस्ट अटेंड ऑल क्लासेस, यानी द स्टूडेंट मस्ट अटेंड ऑल क्लास, यानी छात्रों को कक्षा में जरूर उपस्थित होना चाहिए। यहाँ पर जरूर और अवश्य आ जाए, वहां पर हम यूज करेंगे मस्ट का। किसका यूज करेंगे? मस्ट का। तो आई होप आज की क्लास में आप समझ गए होंगे कि वांट, नीड, रिक्वायर्ड, शुड, मस्ट, जिनका एक ही मतलब है चाहिए, लेकिन अलग अलग सेंटेंस में हम इसे यूज करते हैं, तो हमें कहाँ कहाँ इसका यूज करना है। तो आई होप आज की क्लास में आप समझ गए होंगे। इसी तरह के आप यानी कितने सेंटेंसेस इनकी हेल्प से बना सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, एंड इसी तरह के सेंटेंसेस देखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।